ओवरीन से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो उसमें दवा इफ़ेक्टिव होती है ओफ्रानम। ये ओवरीज के एक्सट्रैक्ट से ही बनती है। और तो ओफ्रानम तो ओवरऑल ओवरी के लिए इफेक्टिव है। पीसीओडी के कंडीशन में भी मदद करेगी, हार्मोन्स को जो है बैलेंस करती है। तो जैसे पीसीओडी में मेल हार्मोन का जो है ज़्यादा हो जाता है और फीमेल हार्मोन्स कम की हो जाता है, तो उस कंडीशन में हार्मोन्स को बैलेंस करती है। या प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो सही से नहीं हो पाता है, तो उसमें यह हेल्प करती है। तो बॉडी ओफ्रानम ये इफेक्टिव एंडोक्राइनल जो डिसऑर्डर है और हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से उसमें इफेक्टिव रहती है। ओवरीज ऐसे जो है हमारी एक हेल्थी एग रिलीज़ करती है। फॉलिकल्स जो जिस वजह से जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब वहाँ से एग नहीं रिलीज़ हो रहा है या फिर फॉलिकल्स बहुत ज़्यादा है तो एक प्रॉपर एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है या चांसेस कम हो गए हैं, तो उसको वो नॉर्मल करने में मदद करती हैं। अगर लॉन्ग टाइम आप इसका मतलब जो ट्रीटमेंट जितना चाहिए आप उसको लेते हैं, 2 to 3 मंथ तो मिनिमम लगते ही हैं पेशेंट में, बट एज आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से बताएंगे कि किस तरीके से कितने लॉन्ग टाइम आपको मेडिसिन यूज़ करनी है। और हो सकता है पीरियड्स इरेगुलरिटी हो तो पीरियड्स को भी मैनेज करने के लिए अदर मेडिसिन इसमें जैसे मैंने अशोका बताई या फिर पल्सिटिला भी इफेक्टिव है। और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी मेडिसिन इसमें कल्की रकाब हो गई या दूजा कई बार हम देखते हैं सिस्ट है तो उसमें ये भी इफेक्टिव होते हैं। तो ओवरऑल ओफ्रानम एक अच्छी दवा है अगर ये मेनली जो काम करती हैं। और ओवरीज के बाद ओवरी रीजन में पेन होता है जैसे एक्सीशन, किसी भी रीज़न से ओवरीज में अगर कोई ट्यूमर है या कुछ बहुत ज़्यादा सिस्ट हो गया और इसका साइज़ इतना बढ़ गया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया कि कंडीशन ऐसी आ गई है कि वो बस तो ना जो है तो उसका एक्जिशन करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट को आफ्टर द जो एक्जिशन के बाद पेन रहता है या फिर मतलब अदर रीजन में कुछ ना कुछ उसको चेंजेस या फिर उसके बाद अगर कंडीशन में कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो वहाँ पे ओफ्रानम एक अच्छी दवा है। तो बहुत एक शॉर्ट रेमेडी दी गई है मैटिला मेडिका में, बट ओवरऑल एक शॉर्ट तो है बट इफेक्टिव है। ओवरी रीजन में इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ में, पीसीओडी के इश्यूज़ में ये बहुत ही क्वाइट इफेक्टिव रहती है मेडिसिन। तो बहुत सारी फीमेल जो पीसीओडी से पीड़ित हैं या फिर उनको ओवरियन रीजन में कोई ना कोई कंप्लेंट्स उवराइटिस की कंडीशन में भी, और अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है उसकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स में एक्ने देखा जाता है। तो एक्ने रोजेशिया कंडीशन अगर फीमेल में इरेगुलरिटी भी दिख रही है मेंसेस की और उसको साथ के साथ एक्ने बने हुए हैं तो उसमें भी ओफ्रानम एक्ने भी उसके साथ साथ क्योर करने में मदद करती है। तो